हाँ जी यार, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो यार एक छोटा सा मैसेज मैं आपको सबसे पहले देना चाहूँगा और उसके बाद अब रेगुलर आपको मेरे व्लॉग्स मिलने शुरू हो जाएंगे। एट प्रेजेंट मैं हूँ न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड मैं पहुँच चुका हूँ, बट हुआ क्या ब्रदर, सारे भाइयों को मैसेज देना चाहूँगा। हुआ क्या कि जो भी व्लॉग्स मैं बना रहा था वो व्लॉग्स मैंने अपने डाले थे हार्ड डिस्क में, इंडिया से लेके हांगकांग तक के। इंडिया से पहले मैं गया था हांगकांग, फिर मैं गया था चाइना, फिर मैं गया था दोबारा वापस हांगकांग, और हांगकांग से मैंने फ़्लाइट ली थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये यार देखो ऐसे ट्रक होते हैं। अभी धीरे धीरे अपना ये भी ध्यान है कि यार चलो ट्रक भी, अगर इधर अपने को लाइसेंस मिला ट्रक चलाने का तो अपन ट्रक भी चलाएंगे, ट्रक का काम भी करेंगे। जो दुनिया कनाडा में करती है वो हम इधर दिखाएंगे कि न्यूजीलैंड में अगर हम ट्रक चलाएं तो हमें उसका क्या पे रेट मिलता है। और पूरा न्यूजीलैंड में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बढ़िया काम जो होता है वो ट्रकों का ही होता है। तो देखते हैं इन द फ्यूचर आने वाले टाइम में क्या होता है। बाकी अब जो आपको मेरी ब्लॉग और सीरीज़ देखने को मिलेगी वो फ्रॉम हांगकांग से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके न्यूजीलैंड तक देखने को मिलेगी एवरी डे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कोई भी ब्लॉग को मैं ना मिस करूँ। प्लस मैं अपनी मेरी जो हार्ड डिस्क है वो करप्ट हो गई है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो मेरी हार्ड डिस्क जो है वो ठीक हो जाए, और जैसे ही वो मेरी हार्ड डिस्क ठीक होती है, अभी इनकरप्टेड हुई पड़ी है, तो जैसे ही वो हार्ड डिस्क ठीक होती है उसमें मेरा बहुत डेटा है इंडिया से लेके हांगकांग, चाइना, देन अगेन बैक हांगकांग और फिर एयरपोर्ट तक। तो अब जो आपको सीरीज स्टार्ट होने को मिलेगी वो एयरपोर्ट से लेके न्यूजीलैंड तक, हांगकांग के एयरपोर्ट से लेके ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड तक की सीरीज़ आपको मिलेंगी। और उसके बाद फैमिली ब्लॉग्स तो चलते रहेंगे, बट जैसे ही मेरी हार्ड डिस्क ठीक हो जाती है फिर मैं अपने इंडिया से हांगकांग तक के और चाइना से हांगकांग तक के सारे ब्लॉग्स को कंटिन्यू करूँगा। तो अब आप एंजॉय करो मेरी जो सीरीज़ है फ्रॉम हांगकांग से लेके न्यूजीलैंड तक। हाँ जी यार, तो फाइनली अब मैं आ गया हूँ इधर बोर्डिंग के लिए। और मैं जो एयरलाइंस अपनी चेक कर रहा था, क्योंकि मेरी कॉन्टास एयरलाइंस थी, तो आई वॉज चेकिंग माई कॉन्टास एयरलाइंस कि भाई कहाँ से कहाँ तक की है। तो जो हांगकांग से सिडनी की मेरी एयरलाइंस है वो कैथा पैसिफिक ही है, और कैथा पैसिफिक बहुत ज़बरदस्त एयरलाइंस है। और इधर से अब मेरी 9-10 घंटे की फ़्लाइट रहेगी ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से रुक के एंजॉय करके घूम के खा के पी के 1-2 दिन, उसके बाद मैं जाऊंगा आगे न्यूजीलैंड, ऑकलैंड। तो वो जो एयरलाइंस है ना जो ऑकलैंड में मेरे को लैंड कराएगी वो कॉन्टास एयरलाइंस है। और कॉन्टास एयरलाइंस की बेनिफिट क्या है कि वो डबल टैकर है, नीचे और ऊपर दोनों उसके पैसेंजर सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं। तो ये यार कुछ ऐसा एयरपोर्ट है हांगकांग का, और ये अपन क्यू में लगे हुए हैं विद माई लगेज। तो ये लोग कर रहे हैं। बाकी कोशिश मैं ये करूँगा कि यार लगेज मेरा एक्स्ट्रा है तो वो कुछ भूले ना, मैं यही प्रे करूँगा, बिकॉज मैं पे कुछ नहीं करना चाहता अब एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरा अभी तक ही बहुत खर्चा हो गया, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा लाखों में पहुँच गई है हिसाब किताब। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे खर्चे ना हो, और है ना, और मैं फटाफट बस मुझे मिले और मैं आगे जाऊँ। और ये देख रहे हो आप जो बोर्डिंग देने के लिए खड़े हुए हैं, यही अगर मैं इंडिया में होता और बना रहा होता ना, पागल हो जाते। काउंटर से उठ के आते ही जी बंद करो बंद करो। मतलब यार हम तेरे को क्यों कैप्चर करेंगे, तू हम तेरे से फ़ोटो खिंचवाना क्या, हम तेरे से बिना हमारे बोर्डिंग पास के बात करना ना पसंद करें। तो अपना तो भाई नेचर यही है कि भाई पता लग जाता है जो आसपास हमारे बैठा होता है ना। मैं अगर किसी से इंटरेस्टेड नहीं होता बात करने में तो मेरा फेस डिफ़ाइन कर देता है कि नहीं, कि भाई यू आर नॉट माई लेवल एंड आई डोंट वांट टू टॉक। तो पता लग जाता है ये सब चीज़ें, है ना, अपना फेस बता देता है। तो इंडिया का और इंडिया के स्टाफ का ये बड़ा फालतू का ड्रामा है कि जी आप वीडियो मत बनाओ, ये ना करो। भाई हमें जमा ही शौक नहीं है आपसे बात करने तक का भी। आप हमारा बोर्डिंग दो और हम अपना जाएं आगे। तो देखते हैं बोर्डिंग प्रोसेस। हाँ जी यार, तो फाइनली मुबारक हो आप सब भाइयों को। अब आपका भाई ऑफिशियली जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। बोर्डिंग पास मिल गए हैं भाई, ये देखो, हांगकांग टू सिडनी। बाकी यार अगर मैं बात करूँ इनके स्टाफ की, मैं कहता हूँ ज़बरदस्त स्टाफ है, ठीक है, और किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। लोग इतने प्यार से बात करते हैं। मेरा वेट ज़्यादा था यार इंडिया में, चलो ठीक है जो आर्गूमेंट्स हुए
इन्होंने 2-3 किलो 4 किलो को तो ये परवाह ही नहीं करते। साउथ कोरिया में मेरे पास 12 किलो वेट एक्स्ट्रा था भाई। जब मैं सियोल से आ रहा था इंडिया तब मेरे पास 12 kg वेट एक्स्ट्रा था और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। 12 किलो मैटर करता है भाई। और इन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बोला। मुझे वरी था कि बस मुझे पैसा कुछ ना देना पड़े क्योंकि बहुत खर्चे हो गए हैं। अब फाइनली बोर्डिंग पास आ गया है तो अब मैं बस कपड़े चेंज करता हूँ। मेरे बैग में पड़ी हैं ऑलमोस्ट 4 किलो की जैकेटें। तो एक जैकेट तो मैं भी निकाल लूँगा और एक जैकेट मैं हैंड में रखूँगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ठंड है, वहाँ पे 14-15 डिग्री सेल्सियस हुआ पड़ा है। तो जैकेट की कहीं ना कहीं मुझे नीड पड़ेगी। ओवरऑल इस बैग में मैं डाल लूँगा दूसरी जैकेट और एक चीज़ है जिसमें मम्मी की ड्रेस पड़ी है, वो बहुत प्यारा गाउन जिसको हम कहते हैं, तो वो गाउन भी मैं उसमें डाल लूँगा ताकि अगर वो हैंड बैग चेक करें तो उसमें कुछ एम्प्टी निकले। तो चल यार, चलो भाइयों कपड़े चेंज करते हैं और मिलते हैं आगे। हाँ जी यार, तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमिग्रेशन अपनी क्लियर हो गई है फॉर सिडनी। ये अपना बोर्डिंग पास हांगकांग से सिडनी का। इमिग्रेशन हांगकांग की बहुत सिंपल है मुझे लगती है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं मुझे लगती है ना। और कुछ नहीं पूछा इन्होंने। जब हम एग्ज़िट करते हैं इनकी कंट्री से तो ये लोग कुछ भी नहीं पूछते। मोर ओवर मेरे पास काफ़ी सारे लगेज में आईफोन्स थे तो इन्होंने आईफोन्स के लिए मुझे कुछ नहीं बोला। आई एम कैरिंग द गोल्ड मोर देन 130 ग्राम। 130 ग्राम गोल्ड मैंने डाला हुआ है जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट होती है 130 इंटू 60,000 इंटू 13 तोले हो गए ना। 130 मतलब 13 तोले है ना, तो 7,80,000 का एक ऑलमोस्ट मैंने गोल्ड वेयर करा हुआ है। प्लस कुछ कैरी किया हुआ। चलो कैरी का तो वो तो चेक इन बैगेज में चला गया है ना। वो भी 8 ग्राम की रिंग होगी, वो भी मेरी मदर के लिए मदर्स डे गिफ्ट है। बहुत प्यारी रिंग है। आपको मैं रिंग की एक बारी फ़ोटो दिखाता हूँ। तो ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि इधर यार बड़ा इजी इमिग्रेशन था, तो हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भाई भी आता है बेफ़िक्र होके आना और बेफ़िक्र होके एंजॉय करना। ये रिंग है यार जो मैंने बनवाई है अपनी मदर्स डे को कह रहा हूँ, मदर को मदर्स डे गिफ्ट के लिए। तो ये अब जाके मैं उनको गिफ्ट करूँगा। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक उनको मैं दे चुका हूँगा, है ना, तब तक मैं पहुँच चुका हूँगा। बाकी इमिग्रेशन को लेके मैं यही मैसेज दूंगा कि किसी भी भाई को टेंशन लेने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी प्रोसेस होता है हर चीज़ का और बस आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, है ना। और अभी मैं जहाँ बैठा हूँ वो है फूड कोर्ट एरिया। ये सारा फूड कोर्ट एरिया बना हुआ है, पूरा फूड कोर्ट एरिया है। तो अभी कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट $70-80 पड़े हुए हैं हांगकांग के। तो लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे स्टक वाली बात है। तो इट्स बेटर कि हम उस डॉलर्स को यूज़ कर लें। तो अभी तक की वीडियो में मेरा यही मैसेज था। आप लोगों ने देखा कि भाई मैं चाइना से कैसे आया हांगकांग से फिर मैं एयरपोर्ट तक कैसे आया, एयरपोर्ट में बोर्डिंग पास लिया, इमिग्रेशन, और अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मेरी जो फ़्लाइट का टाइम है वो है 5:05 में मेरे बोर्डिंग स्टार्ट होंगे और मेरी जो फ़्लाइट लैंड होएगी उधर का टाइम नहीं लिखा हुआ। मेरी एक्चुअली 7:05 की फ़्लाइट थी और 7:45 की फ़्लाइट हो गई है, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गई है, बट कोई नहीं, नो प्रॉब्लम है ना, पहुँच जाएंगे टाइम से। बाकी ऑस्ट्रेलिया की जर्नी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है। मेरी जिससे मीटिंग है मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं कल सुबह ऑस्ट्रेलिया लैंड हो जाऊंगा। तो मे बी वो मुझे पिक करना है, अदरवाइज़ उसने मुझे बोला था कि मैं मक्कड़ आपको एड्रेस दूंगा, आपने वहाँ पे आना है और वो मेट्रो में उसने बोला था कि मेट्रो का कार्ड बनवाना, एयरपोर्ट से लैंड होके मेट्रो का कार्ड बनाना और आप मेरे ऑफिस में आना। तो मैं कहा ठीक है जी, नो प्रॉब्लम है। तो बस अभी तैयार होऊंगा यार, कपड़े निकालूंगा, शर्ट वगैरह डालूंगा, शर्ट या टी शर्ट मैं वेयर करने का सोच रहा हूँ कि मैं टी शर्ट डाल लूँ। और साथ में जैकेट मैंने बाहर इसलिए रखी हुई है क्योंकि अगर मैं अपने वेट की बात करूं भाई, बहुत ज़्यादा हैंड बैग तो मेरा इतना दुखी कर रहा ना मेरे को। जो मैं लैपटॉप वाला बैग लेके आया था उसको जो इधर पकड़ टांगने वाला होता है यार, वो दोनों ही टनियाँ टूट गई यार। जो
उसकी होती है ना होल्ड करने की, वो दोनों ही टूट गई। तो ठीक है, अब कोई बात नहीं, चलो कर भी कह सकते हैं, टूट गई तो टूट गई, जो नसीब में भाई आएगा तो वही है ना। तो बाकी जा रहे हैं आगे, देखते हैं बाकी, है ना। मैं कुछ खाने पीने का देखता हूँ। हाँ जी यार, तो घूमते फिरते मैं आ गया हूँ मेट्रो में। ये रहा मेरा लगेज, और लगेज यार सफ़र लंबा है तो लगेज मेरा थोड़ा फटता जा रहा है। और अभी मैं फ़िलहाल मेट्रो में, मेट्रो दिखती है ऐसे, और हमें लेके जा रही है 47 नंबर गेट पे। अब मैं पहले सोच रहा था कि मैं इधर ही तैयार हो जाता हूँ, फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार इधर तैयार होने से अच्छा तो मैं ऑस्ट्रेलिया लैंड करूँगा सिडनी में, तो मैं वहाँ जाके तैयार हो लूँगा। हाँ जी यार, तो गेट के पास तो मैं आके बैठ गया हूँ, है ना। ये अपना लगेज वगेज पड़े हुए हैं इधर ही आसपास ही। तो ये अपना वीडियोस वगैरह कर रहा था ऐड, वहाँ से अपनी फ़्लाइट होनी है। और ये अपनी देखो एयरलाइंस है कैथा पैसिफिक। और ये जो फूड लोड कर रही है, फूड लोड करने में देखो इसके 3 ट्रक लगे हुए हैं बड़े बड़े, फूड को अनलोड करने में। क्यों? क्योंकि फ़्लाइट है 10 घंटे की, और 10 घंटे में ये लोग हमारे को 2 बारी तो डिनर कराएंगे और 1 बार ब्रेकफास्ट कराएंगे, जो सुबह सुबह लैंड होगी हमारी फ़्लाइट 7:30-8 बजे। तो फ़्लाइट का जो सफ़र है इसका बहुत लंबा है, और लंबे सफ़र की वजह से लोग इतना फ़ूड को स्टोर करके लेके जाएंगे ताकि फ़ूड की भी कमी ना रहे और किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। तो बस वेट हो रहा है जी इधर। शाम की फ़्लाइट है 7:45 की, तो 7:10 पे बोर्डिंग से अभी गेट्स जो है वो शुरू हो जाएंगे। हाँ जी यार, तो फाइनली बोर्डिंग हो गई स्टार्ट अपनी। ये आ रहा है 7:10, पूरे 7:10 पे फ़्लाइट स्टार्ट हो गई थी। अपना जो एयरलाइंस है वो है कैथा पैसिफिक CX111 सिडनी। 9:45 पे इसने फ्लाई करना है हांगकॉन्ग टू सिडनी। तो अभी क्यू बहुत लंबा है, अभी बिज़नेस क्लास की एंट्री हो रही है। और क्यू यार देखो अभी कहाँ तक वो घूम के आ रहा है। उधर खड़े होने से अच्छा तो भाई इधर ही आराम से खड़े हुए हैं ना। बाकी सफ़र बढ़िया रहा यार इधर तक का। थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। के ऊपर फिलिपींस हम लोग पहुँचने वाले हैं। और ये फिलिपींस अभी पीछे मनीला। उसके बाद बहुत सफ़र पड़ा भाई, अभी बहुत लंबा सफ़र पड़ा है। यहाँ जाना है अपने सिडनी। लो जी, इधर उतरना है हमने।
हाँ जी यार, तो फाइनली आपको मैं एक बहुत प्यारी गुड न्यूज़ देना चाहूँगा। फाइनली ऑस्ट्रेलिया सिडनी में आपके भाई की ऑफिशियली एंट्री हो गई है। भाई ये देखो, वो रहा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और मैं हूँ लगेज डिपार्टमेंट की तरफ। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कोई भाई भी ये कहता है कि इंडियंस को डिपोर्ट कर देते हैं, इंडियंस को रोक लेते हैं, तो भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बेफिक्र होकर आप अपनी जर्नियों को स्टार्ट करो। ऑस्ट्रेलिया में जो भाई डिपोर्ट होता है, मैं कहता हूँ वो तो फिर हर जगह डिपोर्ट होने का बनता ही है। क्यों? ऑस्ट्रेलिया में भाई गोरे हैं, गोरे। अभी तक मैं जितनी कंट्रियाँ ट्रैवल कर रहा हूँ वहाँ पे सारे मुझे मिले हैं एशियंस लोग, एशियंस। और आज पहली बार मैं आपका भाई आया ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ पे भाई सारे गोरे गोरे, गोरों का नेचर। मैं कहता हूँ भाई, मैं काउंटर पे गया इमिग्रेशन ऑफिसर के, वो सामने इमिग्रेशन ऑफिसर है, मैं काउंटर पे गया, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कहते हाय सर, हाउ आर यू। एक फॉर्म फिल करना होता है, वो फॉर्म मैंने फिल किया। उन्होंने मेरे से मेरा वीज़ा तक नहीं मांगा मेरे भाई, वीज़ा तक नहीं मांगा। उन्होंने कहा जाओ एंजॉय करो, कोई नहीं रोकता आपको। तो भाई इतनी ज़्यादा इजी इमिग्रेशन है ऑस्ट्रेलिया की, मैं कहता हूँ भाई मज़ा ही आ गया। तो फाइनली अब मेरी एंट्री हो गई है, अब बस मुझे लगेज लेना है और अब आपको आपका भाई घुमाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं बहुत खुश हूँ यार, ऑस्ट्रेलिया आपके भाई की एंट्री हुई है ना, ये बहुत बड़ी बात है, लेवल है। तो एक बार ये एंट्री करें और फिर मिलते हैं आप सब भाइयों से आगे। तो गुड बाय यार, सी यू सून। ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर आगे वाली वीडियोस में। गुड बाय।